सनी, इट्स जस्ट सो शॉकिंग यार। पूरे न्यूज़पेपर में कोई भी अच्छी खबर ही नहीं है। कोई किसी को मार रहा है, कोई मर रहा है, कोई सुसाइड कर रहा है, कोई लास्ट ईयर का अगर डाटा देखें तो 8 लाख लोगों ने सुसाइड किया है। 8 लाख लोगों ने। और भारत में, अकेले भारत में 1,53,000 लोगों ने 2021 में सुसाइड किया है। और हिंदुस्तान में जो 1,53,000 हैं उनमें से मोर देन 77% लोग वो हैं जिनकी एज 15 से लेके 30 साल के बीच। Why are such young people committing suicide? It is shocking. बहुत बार ऐसा होता है कि हम छोटी छोटी बातों पे डिप्रेस्ड हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों पे अगर हमको गुस्सा आता है, इफ़ यू फॉल इन वन ऑफ दोज कैटेगरीज, आप ज़रूर सब्सक्राइब बटन हिट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फीडबैक दीजिए, बिकॉज अब हम आपको बताने वाले हैं 5 वेरी सिंपल टिप्स हाउ कैन यू डील विथ योर मेंटल प्रॉब्लम्स। मेरा यह मानना है और हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से कि आपका 84 लाख योनियों में निकल के जब आप आते हो तो भगवान आपको इंसान बनाता है। इतनी प्रीशियस लाइफ है और सिर्फ लाइफ आपकी नहीं है, इस लाइफ के ऊपर आपके मदर फादर का भी हक है, आपकी सोसाइटी का भी हक है, आपके इस देश का भी हक है। तो फिर आपको ये हक दिया किसने कि आप उस लाइफ को ख़त्म कर दें? आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम है तो पहले देखिए कि प्रॉब्लम है क्या। इंडिविजुअल जो भी सुन रहे हो आप, आपसे ज़्यादा दुनिया में आपको कोई नहीं जानता, प्रोवाइडेड आप बैठें, खुद के साथ बैठें। ये जो फ़ोन का जो डब्बा है इसको 1-2 घंटे के लिए अलग करें, रूम बंद करें, आप खुद के साथ बैठें और खुद से सवाल पूछें कि ये क्यों हो रहा है। और जब आप लिखना शुरू करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम। दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं जिसका सोल्यूशन नहीं है, प्रोवाइडेड आप उस पर काम करें। बी रियलिस्टिक इन लाइफ, बी रियलिस्टिक। और हर टाइम अपनी एनर्जी इतनी रखिए कि आपको देख के दूसरे लोगों की एनर्जी बढ़े। ये मिलिट्री के अंदर एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है। मिलिट्री में भी कभी कभार साल में 1-2 सुसाइड होते हैं। 18-20 लाख की फौज है, लेकिन सिर्फ 1-2। उसका रीजन क्या है? जो एनवायरनमेंट है, आप ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो कि जहां इंडिविजुअल कभी अकेला नहीं पड़ता। आप सुबह मॉर्निंग में 5 से 6, 6:30 बजे तक 1 घंटे आप एक्सरसाइज करते हो सबके साथ। अगर किसी की एनर्जी लो दिखती है तो उसका बड़ी है, उसके सीनियर हैं, उसके ऑफिसर्स हैं, उसके कंपनी कमांडर, टीम कमांडर हैं, सीईओ सब देख रहे हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। अगर किसी के घर पे कुछ होता है तो सारे के सारे लोग उसके साथ हैं। उसको कभी भी ये एहसास नहीं होने देते कि आप अकेले हैं। ये मान के चलिए प्रॉब्लम आएंगी और प्रॉब्लम आनी भी चाहिए। अगर प्रॉब्लम आएंगी और आप उनको फेस करेंगे, वो आपको एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर आपके अंदर पैदा करेंगे। एक्चुअली बहुत बार जब प्रॉब्लम आती है तो हम ये सवाल अपने आप से पूछते हैं कि यार ये मेरे साथ ही क्यों। बट आई थिंक वो सवाल इररेलेवेंट है। जो सवाल होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि अब आगे क्या। यू नो, इफ वी स्टार्ट आस्किंग द राइट क्वेश्चंस, we will find better solution. Absolutely. Right? I mean, because some questions have no answer, it's redundant. So I think that is our hack number 3, where ask the right question. Don't ask मेरे साथ ही क्यों, अब आगे क्या। हर आदमी का अपना अपना एक तरीका है कि जब भी आप सैड होते हैं, दुखी होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, लो फील कर रहे होते हैं, जब भी मेरे को लगता है कि कुछ ऐसा थॉट आ रहा है तो मैं जूते पहनता हूँ, मैं दौड़ने जाता हूँ, मैं खेलता हूँ। मैं मेरे दोस्तों के साथ, जैसे आपने देखा, मैं बच्चों के साथ भी खेलता हूँ, मैं सीनियर्स हैं उनके साथ भी खेलता हूँ। जब आप उनके साथ खेलते हैं, खेलते उनके साथ मजाक में बात करते हैं, वो कुछ आपको बताते हैं और 1-1.5 घंटे या 1-2 दिन में चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल होने लग जाती हैं, सेटल डाउन हो जाती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत ईजिली विश्वास नहीं कर पाते लोगों पे, बिकॉज वी आर स्कैर्ड अबाउट 2 थिंग्स। एक कि शायद वो हमें जज करेंगे, या सेकेंडली उनको लगता है कि मेरी बात मुझ तक इस तक नहीं रहेगी, आप जाकर शायद मेरी मजाक उड़ाओगे दूसरों के सामने। तो इससे 2 चीज़ें होती हैं। इससे एक, आपको पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ें आपको बॉदर करती हैं, कौन से लोग हैं जो आपके ट्रस्टवर्दी हैं। कुछ लोग ऐसे थे आपकी लाइफ में जो कभी बहुत करीब थे लेकिन आज बिल्कुल भी नहीं होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे फ्यूचर में जो आज आप उनको जानते हैं लेकिन कभी न कभी वो आपके एक स्टेज में लाइफ में क्लोज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर आपका ट्रस्ट है, वो आपको जज नहीं करते। और बात रही जहाँ तक इशू की, जब आप किसी चीज़ से स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि लोग मुझे जज करेंगे, ये चीज़ बड़ी है या वो प्रॉब्लम बड़ी है? प्रॉब्लम अगर बड़ी है, जुनून है, डोंट फील लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कहने दो उनको। आप शेयर कीजिए, डिस्कस कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए, सॉल्यूशन लीजिए और तब तक
कोई भी प्रॉब्लम, ये गिलास अभी हम जब चाय पी रहे थे तब ये एकदम गर्म था, और अभी मैं देख रहा हूँ कि टाइम के साथ ये गिलास ठंडा हो चुका है। That is our simple hack number 4 कि this too shall pass. Have faith कि कोई भी चीज़, जैसे इन्होंने बोला, उबलती हुई गर्म नहीं रहती, टाइम के साथ आराम से कूल डाउन हो जाती है। मेरे लिए कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे जितने भी हैप्पी मेमोरीज हैं मेरे फ़ोन में, हम सबके फ़ोन पे एक जहाँ हमारी फ़ोटोज़ होती है वहाँ एक ऑप्शन होता है, आप एल्बम्स क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर किसी ने मुझे कुछ अच्छा बोला, किसी ने मुझे कुछ कॉम्प्लीमेंट दिया, मैं उसका स्क्रीनशॉट लेती हूँ और उस हैप्पीनेस एल्बम में डाल देती हूँ। अगर कोई ऐसी फ़ोटो है जो बहुत यादगार है, जो मुझे बहुत खुशी देती है, वो मेरे हैप्पीनेस एल्बम में चली जाती है। सो ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स अब मेरे पास हंड्रेड्स ऑफ ऐसी मेमोरीज हैं जिनको देखते ही मैं अपनी करंट प्रॉब्लम को भूल जाती हूँ। अगर मैं डिप्रेस्ड हूँ, अगर किसी चीज़ के बारे में बुरा लग रहा है, सो माई माइंडसेट शिफ्ट्स फ्रॉम नेगेटिव थॉट्स टू अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड पॉजिटिविटी। क्रिएट सिंपल थिंग्स विच विल गिव यू जॉय। आपकी मेमोरीज को फोटो में कैप्चर कीजिए, एल्बम बनाइए, उसको रेफर कीजिए। या फिर मैं बहुत फेथ रखती हूँ जर्नलिंग में। तो मेरे दिन में जितनी भी चीज़ें हुई हैं, एंड ओनली थिंग्स, नॉट नॉर्मल थिंग्स बट थिंग्स जिससे मुझे या तो बहुत नॉर्मल से ज़्यादा खुशी मिली है या नॉर्मल से ज़्यादा बुरा लगा है, उन चीज़ों का मैं एक नोट बनाती हूँ अपने जर्नल में। एंड आई कीप रेफरिंग बैक टू देम कि हैव आई नाउ बिकम बेटर। अगर क्या वो सेम चीज़ें मुझे अभी भी ट्रिगर कर रही हैं, ईदर फॉर एक्सट्रीम हैप्पीनेस या एक्सट्रीम सैडनेस, देन आई ट्राई टू वर्क ऑन देम। दुनिया में ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो सिर्फ दुखी राम है, कि जिसको दुनिया में कभी खुशी मिली ही नहीं, जिसके आसपास कुछ अच्छा हुआ ही नहीं। ऐसा कोई भी नहीं है दोस्तों। और ऐसा भी कोई आदमी नहीं है जिसकी जिंदगी में गम नहीं आया हो, जिसकी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं आई हो। यू आर नॉट द फर्स्ट वन। आपको पता है कि रोड एक्सीडेंट के बाद में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मरने वाले सुसाइड की वजह तो से। ये इस चीज को हम हटा सकते हैं। एंड लेट्स प्लीज कि हम लोगों को, आसपास के लोगों की हेल्प करें, हम खुद उनसे हेल्प लें भी और हेल्प करें सबको। एक काम करते हैं, हैप्पीनेस चैलेंज करते हैं। यस। एवरी ऑल्टरनेट डे, क्योंकि सितंबर इज अ मेंटल हेल्थ मंथ, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स एवरी ऑल्टरनेट डे हम आपको एक हैप्पीनेस एक्टिविटी देंगे। आपको वो एक्टिविटी करनी है और लोगों, अपने आसपास के लोगों को भी इंस्पायर करना है वो एक्टिविटी करने के लिए। उस एक्टिविटी को करने के बाद आप कैसा फील कर रहे हैं, कि आपको अच्छा लग रहा है, आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, या फिर ऐसी कोई चीज़ जिसने आपको बहुत मदद की है हैप्पी होने में, प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिए, टैग कीजिए, हमें कमेंट में बताइए। एंड प्लीज़ लुक आउट ऑन आवर सोशल मीडिया हैक्स बिकॉज वी विल बी पोस्टिंग इट एवरी ऑल्टरनेट डे। सो हैप्पीनेस चैलेंज, क्या आप रेडी हैं टू स्टे हैप्पी ऑलवेज? मैं तैयार हूँ। दोस्तों, फिरिस्तान चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम चाहते हैं कि पूरा देश हेल्दी हो, फिट हो, खुश हो। ये हमारा सपना है। हम आपकी हेल्प चाहते हैं। जो ये वीडियो हैं आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जिसको भी कोई इश्यू हो रहा है वो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, फिट भारत।